होगा पिछले कुछ दिनों से इनके द्वारा भारत की सनातन आस्था पर प्रहार करने की कितनी शरारतें हो रही हैं, किस प्रकार की बयानबाजी की जा रही है। याद करिए, जो कांग्रेस कहती थी कि राम हुए ही नहीं, जो कांग्रेस कहती थी कि कृष्ण हुए ही नहीं, अयोध्या में जो कांग्रेस, जो समाजवादी पार्टी बाबरी ढांचे का समर्थन करके उसके लिए घड़ियाली आंसू बहा रही थी, आज वही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गिरगिट की तरह कैसे रंग बदली है, अब आप देख रहे होंगे। अब कह रहे हैं अयोध्या में आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। पुराने विवादों की धूल भले ही वक्त के साथ बैठ जाती हो, लेकिन सियासत में कोई मुद्दा कभी पूरी तरह पुराना नहीं होता। चुनावी राजनीति में पुराने बयान, पुराने रुख और पुराने फैसले समय समय पर फिर से चर्चा के केंद्र में आ जाते हैं। प्रतापगढ़ की धरती से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ताजा बयान भी इसी राजनीतिक परंपरा को नई धार देता नजर आया। दरअसल सनातन आस्था पर कांग्रेस और सपा के पुराने रुख को याद दिलाने के साथ साथ सीएम योगी ने तुष्टीकरण की सियासत पर भी विपक्ष पर जमकर हमला बोला। लेकिन कांग्रेस को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जो कांग्रेस राम के अस्तित्व को नकारती थी, जो समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर गोली चलाती थी, वे आस्था की कौन सी बात कर रहे हैं। जो धार्मिक हिंदू विरासत से जुड़े हुए धार्मिक स्थलों के पुनरुद्धार का पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल पर खर्च कर देते थे, वे लोग कौन सी आस्था की बात कर रहे हैं। उनसे पूछना चाहिए, वे जब तुम्हारी सरकार थी तब तुम राम भक्तों पर गोली चलाते थे, जय श्री राम बोलने पर लाठी डंडा चलाते थे। कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में तक बोलती थी कि राम तो हुए ही नहीं। ये कांग्रेस के हाल थे। देश की सबसे बड़ी, सबसे प्राचीन पुरानी पार्टी, राजनीतिक पार्टी इस प्रकार की बात उस समय कहती थी। लेकिन बहनों और भाइयों, अब यह देश कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के चंगुल में नहीं फंसने वाला है। सियासत में भगवान राम केवल आस्था का नहीं बल्कि वैचारिक और राजनीतिक विमर्श का भी बड़ा केंद्र रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद राम के नाम पर सियासत का स्वर और तेज हुआ। सपा की सरकार के फलसफे को बयां करने के बाद सीएम योगी यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने राम और कृष्ण को लेकर सपा और कांग्रेस के रुख पर भी करारा कटाक्ष किया। जहां पर कन्वेंशन सेंटर बनाया जा सकता था, जहां पर किसी राजेंद्र मौर्य जैसे किसी गरीब व्यापारी के लिए दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान बनाए जा सकते थे, जहां से वह अपनी प्रतिभा और अपनी कारीगरी का परिचय देकर के दुनिया को देता, इन्होंने वक्फ के नाम पर उस लैंड को कब्जा करवा करके बेच करके, और कुछ चुनिंदे लोगों ने वक्फ के नाम पर उस लैंड का वारा न्यारा किया है। एक भी बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बोली नहीं, एक भी बार बोली नहीं। अयोध्या के बारे में तो मैंने पिछले दिनों ही कहा था, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने उत्तर प्रदेश सरकार से एसआईटी के गठन की बात की थी, और मैंने कहा था एसआईटी दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी। और बहनों और भाइयों, अयोध्या में एसआईटी ने जो जांच की, प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर ट्रस्ट ने कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर के आधार पर जिनके खिलाफ साक्ष्य थे, उसके आधार पर कार्रवाई भी हुई है। लेकिन मैं कहता हूं, वक्फ के नाम पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों के मुंह पे फेविकोल क्यों लग जाता है? क्यों इनका मुंह बंद हो जाता है? कैसे लोग हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर हिंदुओं के द्वारा दिए गए पैसे का दुरुपयोग कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पर करते थे? लोकतंत्र की नदी में सियासत के दो किनारे होते हैं और दोनों ही किनारों का नजारा अपनी अपनी विधा, सुविधा और दुविधा से हर राजनीतिक दल देखते हैं। देश के सबसे बड़े सूबे में शुमार यूपी चुनाव की दहलीज पर खड़ा है और सीएम योगी विपक्ष के सारे हथकंडों और बयानबाजी को राजनीतिक स्टंट करार देते रहे हैं। बहनों और भाइयों, आपने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी
और इन तमाम अन्य दलों के दलदल को देखा है। प्रदेश के नौजवानों के सामने, प्रदेश के नागरिकों के सामने जिन्होंने पहचान का संकट खड़ा किया था, वे लोग फिर से चुनाव नजदीक आते हुए देख करके फिर से उनके सिर उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। वे साजिशें कर रहे हैं। आज जो प्रगति दिखाई देती है, आज जो पहचान के संकट से मुक्ति मिली है, उपद्रव से मुक्ति मिली है, आज जो उत्साहपूर्ण वातावरण यूपी के अंदर है, आज जो यूपी की प्रगति है, यह प्रगति इन विपक्षी दलों को अच्छा नहीं लगती है। राम मंदिर और सनातन आस्था पर विपक्ष को कटघरे में खड़ा करने के साथ ही सीएम यही नहीं रुके, बल्कि प्रतापगढ़ के विकास के लिए करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात भी दी। साथ ही बीपीएससी परीक्षा में प्रदेश का मान बढ़ाने वाली बेटी को सम्मानित भी किया। मंगलवार को प्रतापगढ़ के दौरे पर पहुंचे सीएम ने कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम योगी ने 384 करोड़ रुपए की 111 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। साथ ही सीएम योगी ने बीपीएससी टॉपर श्रद्धा पांडे को मंच पर सम्मानित किया। सीएम योगी ने श्रद्धा पांडे को आईपैड भेंट किया। आपको बता दें, श्रद्धा पांडे बीपीएस टॉपर हैं। श्रद्धा प्रतापगढ़ की रानीगंज तहसील के पचरास गांव की रहने वाली हैं। श्रद्धा पांडे ने 20 जून को बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में 593 अंक हासिल कर टॉप किया था। विकास से विरासत को जोड़ते हुए प्रदेश के हर जिले में यूपी सरकार ने बेहतर काम किया। साथ ही कानून व्यवस्था में भी जबरदस्त परिवर्तन आया है, क्योंकि बेहतर कानून व्यवस्था किसी भी प्रदेश की पहली जरूरी शर्त होती है। कानून व्यवस्था के अभाव में ना तो निवेश आते हैं, ना ही नीतियां सफल हो पाती हैं। मगर सीएम योगी की अगुवाई में प्रदेश ने जो कानून का राज कायम किया, उसकी मिसाल आज दूसरे राज्यों में भी दी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।